अब्बा, अब कल से आप सर उठा के जियोगे। बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में 20 साल की लड़की ने ज्यादती का शिकार होने के बाद खुदकुशी कर ली। लड़की ने अपने वालिद से आखिरी गुफ्तगू में कहा कि अब्बा कल तुम सर उठाकर जियोगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जब्बाद बलोच से। जब्बाद, पुलिस अब क्या कर रही है? जी, पुलिस ने क्या करना है, एक मासूम लड़की जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुकी है। बहावलपुर में एक लड़की के साथ एक रेप का इंसिडेंट किया गया। उसके बाद एज यूजुअल सोसाइटी ने लड़की को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और हर केसेस में इस तरह ही होता है कि माशरा एक पर्सन को कबूल नहीं कर रहा होता। माशरे से मायूस होके थक हार के एक पर्सन अपने घर में आता है, लेकिन घर वालों की तरफ से भी सहारा नहीं दिया जाता। तो अब बंदा कहाँ जाए? जहां सोसाइटी ने भी ठुकरा दिया, घर वालों ने भी ठुकरा दिया, अब बंदा कहाँ जाए? तो इस तरह का वाकया बहावलपुर में भी पेश आया। एक बेटी ने वालिद से आखिरी गुफ्तगू में कहा, अब्बा अब कल से आप सर उठा के जियोगे। क्योंकि वो लड़की घर आई, सोसाइटी की उसको सो कॉल्ड बहुत सारी बातें सुनने को मिली। हत्ता के पेरेंट्स से भी ये बातें सुनने को मिली कि आपने हमारा नाक कटवा दिया, आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया, हम आपको पैदा ही ना करते, आपकी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं, हमारा सर शर्म से झुक गया है। बेटी ने क्या किया? सुसाइड कर ली, तजाब पी लिया और मौत के मुंह में चली गई और आखिरी अल्फाज बोलते हुए गई, अब्बा अब कल से आप सर उठा के जियोगे। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सोच है जो इस सोसाइटी में पाई जाती है। इस सोसाइटी में जहां लड़कों की हजारों गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लड़की के पास एक भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। चाहे लड़की का कसूर हो ना हो, लड़की को कोई जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। और ये है सोसाइटी की सोच। समटाइम ये होता है कि वालिदैन अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में भेज देते हैं। यूनिवर्सिटी में रक्षों के पीछे, वैगनों के पीछे, कई डब्बों के पीछे लड़के लग जाते हैं, यहां तक कि इर्द गिर्द मोहल्ले वालों की बातें सुनना पड़ती हैं। फिर वालिदैन सोचते हैं कि हमने बेटी को पैदा ही क्यों किया, हमने बेटी को यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और तलीमी अदारों में दाखिला ही क्यों दिलवाया, बेटी की वजह से तो हमारे सर शर्म से झुक गए। तो बेटी क्या करती है? अपने मुस्तकबिल को छोड़ देती है, अपने मुस्तकबिल के फैसलों को नजरअंदाज कर देती है, अपने मुस्तकबिल को खराब करके अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाती है। और उसके माइंड में ये होता है, उसकी जुबान पे ये होता है, अब्बा अब कल से आप सर उठाकर जियोगे। मैंने तो अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया। अपना मुस्तकबिल तबाह करने के बाद अब लड़की को नेक्स्ट ये भी मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर ले। उसको जबरदस्ती नापसंदीदा शख्स के साथ जिंदगी भर के लिए बांध दिया जाता है। लड़की अपने ख्वाब चिकना चूर करके, अपने मुस्तकबिल को नजरअंदाज करके सिर्फ वालिदैन की खातिर अपने नापसंदीदा शख्स के साथ जिंदगी गुजारने पर तैयार हो जाती है। और उसके माइंड में, उसकी जुबान पर ये अल्फाज होते हैं, अब्बा अब कल से आप सर उठाकर जियोगे, चाहे मुझे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े मैं दूंगी, लेकिन आपका सर नीचा ना हो। ये सोसाइटिकल सोच, ये माशरती सोच, ये माशरती प्रेशर कब खत्म होगा? ये चेंज कब आएगी? ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें चेंज लाने के लिए आपको अपने अंदर इंडिविजुअल चेंज लानी पड़ेगी, तब ही जाके माशरा सुधरेगा। और इंडिविजुअल चेंज लाने को कोई भी तैयार नहीं है। ये माशरा क्या है? आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा करोगे तनकीद होगी, बुरा करोगे तनकीद होगी, कुछ भी करोगे तनकीद का सामना करना पड़ेगा।
हम ये सोचते रहेंगे माशरा क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, और एट द एंड माशरा कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये माशरा आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको मनो मिट्टी के नीचे दबा के नहीं आ जाता और आप इस माशरे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाए होते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये मामला सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ और हर पर्सन के साथ है, और उन पे है सोसाइटिकल प्रेशर। ये कब खत्म होगा? इसको खत्म करने के लिए आपको अपने आप को तब्दील करना होगा, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारनी होगी, तब जाकर आप सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं और इस माशरे में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।